मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल करने पर मंत्री विश्वास सारंग की प्रतिक्रिया। पूरा नेहरू परिवार भ्रष्टाचार के आखंड में डूबा हुआ है। जीजा हो, जीजी हो, साले हो या सासू माँ, सब भ्रष्टाचार में डूबे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने हरियाणा के भोले किसानों की जमीनों को हड़प लिया। नेशनल हेराल्ड में सोनिया और राहुल गांधी ने अपने ऐशो आराम के लिए भ्रष्टाचार किया। नेहरू परिवार ने भ्रष्टाचार के लिए सरकार का दुरुपयोग किया। नेहरू के समय जीप का भ्रष्टाचार हुआ। मध्य प्रदेश में सड़कों को लेकर कांग्रेस के आरोप पर मंत्री सारंग का बयान। बरसात के मौसम में खराब हुई सड़कों का संधारण किया जाएगा। सबसे खराब सड़कें कांग्रेस के कार्यकाल में थी। कांग्रेस के कार्यकाल में सड़कों पर नहीं, गड्ढों पर चर्चा होती थी। कांग्रेस नेता बिना तथ्यों के बात करते हैं। बारिश में खराब हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। बांग्लादेशी के खिलाफ डिपोर्ट की कार्रवाई पर बोले मंत्री, किसी भी तरह के ऐसे किसी भी जानकारी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस हर समय घुसपैठियों को संरक्षण देती आई है। कोई भी घुसपैठिया वेश बदल कर रहेगा तो उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर सवाल उठाने पर मंत्री सारंग की प्रतिक्रिया। चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाना गलत। अगर चुनाव आयोग गलत होता तो क्या राहुल 2 जगह से चुनाव जीत पाते? क्या कांग्रेस सीटें जीत पाती? अपनी गलती दूसरों पर थोपने की आदत से कांग्रेस की हालत बद से बदतर हो रही है। कांग्रेस अब गॉन केस है। एनआरसी को लेकर एमपी के मुफ्ती आजम का खत वायरल होने पर मंत्री सारंग का बयान। पैनिक की जरूरत नहीं, प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। केवल सनसनी फैलाने के लिए लेटर लिखना ठीक नहीं। प्रदेश में खाद की आपूर्ति पर बोले मंत्री, प्रदेश में खाद की पर्याप्त आपूर्ति की गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एडवांस फर्टिलाइजर स्टोरेज की व्यवस्था की गई है। सभी किसानों को समय पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। मुझे लगता है इस तरह से कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। प्रक्रिया है और प्रक्रिया का पालन सबको करना चाहिए। इस तरह से बिना किसी बात के लेटर लिखना और उसके माध्यम से सनसनी फैलाना, ये मुझे लगता है उचित नहीं है। सर, बिहार इलेक्ट नहीं पा रहे। देखिए, खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं जितनी खाद की आपूर्ति की जरूरत है वो की गई है और उतनी ही किसानों को बांटी भी जाएगी। कहीं भी किसी भी तरह से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने एडवांस फर्टिलाइजर स्टोरेज की जो पॉलिसी बनाई है उसके तहत हमारे पास समुचित मात्रा में खाद है। कहीं पैनिक होने की जरूरत नहीं है। समय से और उचित मात्रा में खाद किसानों को मिलेगी। नेहा बनकर बीते 8 सालों से रह रहा है। कांग्रेस के मुख्य तंत्र का फेलियर है। देखिए, पकड़ा भी तो हम उसी तंत्र ने है ना। एक मुहिम चली है और ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह यदि ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस तो हर समय ऐसे घुसपैठियों का संरक्षण करती रही है। यदि हमारी सरकार ने बाकी राज्यों में भी ऐसे घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की तो ये वही कांग्रेस है जिसने इस कार्रवाई का विरोध किया। और मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि इस तरह से यदि कोई भी अपना भेष बदल कर रहता है तो उसको पकड़ा भी जाएगा, डिपोर्ट भी किया जाएगा, जो कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। यदि ऐसा कोई नागरिक पकड़ा है तो पुलिस ने ही तो पकड़ा है। क्या कांग्रेसियों ने उसकी खबर दी थी? कांग्रेसी तो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। हमारी सरकार कमिटेड है, कटिबद्ध है। इस तरह यदि कोई भी नागरिक होगा तो उसको पकड़ा भी जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई। सर, हरदा पूरी मुस्तैदी के साथ हो रहा है। खासकर सड़कों का जाल पूरी तरह व्यवस्थित रूप से बिछाया जा रहा है। सड़कें बन रही हैं। कनेक्टिविटी पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। यदि बरसात के मौसम में कहीं सड़कों पर गड्ढे हैं तो वो संधारण के माध्यम से ठीक किए जाएंगे। पर कांग्रेस के नेता भूल गए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो मध्य प्रदेश में सड़कों की चर्चा नहीं, गड्ढों की चर्चा होती थी। इस देश की सबसे खराब सड़कें कांग्रेस के सरकार में मध्य प्रदेश में थी।
हमने तो सड़कों को सुव्यवस्थित किया है, पर यदि कहीं बरसात के मौसम के कारण दिक्कत आई है तो वो पूरी तरह संधारित कर दिए जाएंगे। तो विशाल भाई क्या जीजा, क्या जीजी, क्या साले और क्या सासू माँ, सभी तो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अब जीजा रावट वड्रा का मामला सामने आ गया, हरियाणा के भोले भाले किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया। नेशनल हेराल्ड मामले में सासू माँ ने, जीजी ने और साले साहब ने तो पहले ही भ्रष्टाचार किया हुआ है, और ये नेहरू परिवार की परंपरा है। नेहरू परिवार हर समय इस देश में भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाता आया है। अपने खुद के ऐशो आराम के लिए सरकार का उपयोग करना, तंत्र का दुरुपयोग करना, भ्रष्टाचार करना, ये नेहरू परिवार की परंपरा है, ये नेहरू परिवार की परिपाटी है। और ये आज से शुरू नहीं हुआ। जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उस समय जीप का भ्रष्टाचार का मामला आया था। क्या इंदिरा जी, क्या राजीव जी, क्या सोनिया जी, क्या राहुल जी, क्या प्रियंका जी, और अब क्या जीजा रावत जी, सब भ्रष्टाचार करते रहे। तो फिर मैं कहूंगा, जीजा हो, जीजी हो, साले हो, सासू माँ हो, सब केवल और केवल भ्रष्टाचार ही करते हैं।